जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी झारखंड पुलिस में नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर इसका आखिर सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सारा A to Z क्लियर बताएंगे। तीसरा प्रॉब्लम है एज में छूट को लेकर के, एज का क्या सिस्टम है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ इसका फिजिकल कब होगा, ठीक है, क्योंकि 15 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहा है भराना, तो इसका फिजिकल कब हो सकता है ये भी हम बताएंगे। इसके बाद इसका एग्जाम कब होगा, सारा। इसके अलावे और भी बहुत तरह का सवाल है जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल का इस वीडियो में आप लोगों को हम जवाब देंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। 7-8 साल बाद वैकेंसी आया है तो छोड़ना नहीं है, एक सीट आप लोगों को पक्का लेना है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तैयारी होना चाहिए, फिजिकल का भी और आपका एग्जाम का भी, तभी आपका पक्का सिलेक्शन होगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और समझना है, ठीक है। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों झारखंड में और भी बहुत तरह का वैकेंसी आ रहा है, तो सारा अपडेट हम बना देते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि अभी रेलवे में भी बंपर पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आने वाले सभी वैकेंसी का अपडेट आपको हम यहां पर देते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी का ओवरव्यू समझ लीजिए। झारखंड पुलिस नया भर्ती 2023-24 की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। ये वैकेंसी विज्ञापन इसका जारी हुआ है 2023 में, सारा प्रोसेस होगा 2024 में, ठीक है। टोटल जो फिलहाल वर्तमान में सीट है वो निकला है 4919। ये फिलहाल वर्तमान में सीट निकल के आया है। क्या यह सीट आगे चल के बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम वीडियो के बीच में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, क्या योग्यता मांगा है, तो सभी 10वीं पास के विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं, ठीक है। 10th पास यदि आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, अभी हम प्रूफ भी दिखाएंगे। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ऐसा इसलिए क्यों हम बोल रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन में हम अभी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर योग्यता समझ में आ गया, 10th पास, परसेंटेज वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं किया है भर सकते हो। एज देख लीजिए दोस्तों, एज कितना इस पे मांगा है, एज मांगा है कम से कम 18 साल, ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक 25 साल। ये हम बता रहे हैं जनरल का, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 18 से 25 साल है, और दूसरे राज्य के विद्यार्थी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, तो रिलैक्सेशन ध्यान से देखिए, छूट उम्र में किसको मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, BC1 और BC2, झारखंड में क्या होता है, BC1 और BC2, इनको दोस्तों 2 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा, समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, लेकिन SC ST की महिला पुरुष को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है यहां पर, BC1 BC2 को 2 साल छूट मिलेगा, और दोस्तों महिलाओं का 3 साल छूट मिलेगा, और SC ST की महिलाओं का दोस्तों 5 साल छूट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उम्र आपका किस दिन से काउंट करेगा, समझ लीजिए। ये जो मिनिमम उम्र है 18 साल, ये कब तक होना चाहिए दोस्तों, 1/8/2023 तक कम से कम उम्र होना चाहिए। मिनिमम एज इस दिन से काउंट करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम एज दोस्तों कब से काउंट करेगा, 1/8/2019 तक। तो दोस्तों देखिए, अभी चल रहा है आप लोगों का 2023, और मैक्सिमम एज काउंट कर रहा है 2019 से। इसका मतलब 4 साल आप लोगों को यहां पर उम्र में छूट मिल गया, समझ में आ गया। 2019 से उम्र काउंट करेगा, मैक्सिमम एज, ठीक है। तो 2019 से आपका मैक्सिमम एज यहां पर दोस्तों काउंट करेगा। अब दोस्तों यहां पर अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो पैसा दोस्तों इस पे 100 रुपया लगेगा सभी का, जनरल, BC1 BC2 सबका। लेकिन SC ST का दोस्तों 50 रुपया पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी है उनको 100 रुपया पेमेंट यहां पर करना पड़ेगा, और झारखंड के भी सभी को 100 देना होगा, SC ST को 50 देना होगा, ठीक है। ये है दोस्तों इसका पेमेंट। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां जो है दोस्तों चयन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस,
ठीक है, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो इस बार नियम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, इस बार नियम चेंज हो गया है। सबसे पहले लेगा आपका फिजिकल, क्या लेगा, सबसे पहले फिजिकल लेगा। दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो होगा मेडिकल, ठीक है, चिकित्सकीय जांच होगा। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो होगा एग्जाम, क्या होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम। समझ में आ गया। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का क्या होगा, सबसे पहले तो फिजिकल होगा, तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी छटा जाएंगे। मानते हैं यदि 5 लाख फॉर्म विद्यार्थी भर देता है, ठीक है, 5 लाख, तो सोच के देखो कि लगभग 2 से 2.5 लाख दोस्तों यहीं पर आपका आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बाकी विद्यार्थी पहुंचेगा मेडिकल में, एग्जाम में, तो यहां पर आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका फिजिकल बहुत अच्छा है, जिसका मैंने खुद देखा है, एसएसजीडी में भी देखा है, जिसका फिजिकल बहुत अच्छा है लेकिन वो एग्जाम में मार खा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको झारखंड पुलिस पक्का निकालना है तो जितना जोर आप फिजिकल पे दे रहे हैं उतना ही जोर दोस्तों आप एग्जाम में भी दीजिए, क्योंकि जो जो एग्जाम में पहुंचेगा सब विद्यार्थी 7-8 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहा है, तो तैयारी किसी का कम नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि यदि मुझे सबसे आगे निकलना है तो सबसे अलग, सबसे हट के कुछ स्पेशल आपको करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को बोल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका दोस्तों पक्का सिलेक्शन होगा। अब यहां पर सबसे पहले तो फिजिकल होगा, तो यहां पर समझ गए यही 3 स्टेज है आपका सिलेक्शन के लिए। तो पहला पड़ाव है फिजिकल। अब फिजिकल में दोस्तों हाइट कितना होना चाहिए समझिए। हाइट दोस्तों यहां पर देखिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा है। किसका किसका, सभी का, सिर्फ SC ST को छोड़कर जितने भी पुरुष हैं, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं महिला। देखिए सभी का 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, सभी पुरुष का, सिवाय SC ST का। SC ST के यदि पुरुष है तो दोस्तों आपका 155 सेंटीमीटर हाइट भी है तो भी चलेगा। ठीक है, SC ST को 5 सेंटीमीटर यहां पर छूट मिल गया। ठीक है, यदि आप महिला हैं तो 148 सेंटीमीटर महिलाओं का यहां पर हाइट मांगा है। समझ में आ गया, सभी महिलाओं का 148 सेंटीमीटर। तो पुरुष का ऊंचाई समझ में आ गया, और यहां पर ये समझ में आ गया SC ST का। अब छाती की बात करेंगे दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए सभी पुरुषों का। जो जो SC ST कैटेगरी के पुरुष हैं उनका 79 सेंटीमीटर भी है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे रनिंग का दोस्तों, तो देखिए रनिंग सभी पुरुषों का 10 किलोमीटर का दौड़ होगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा। इस पे कैटेगरी यहां पर कोई जरूरत नहीं है कि यदि आप SC हैं, ST हैं, कुछ भी कैटेगरी है आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा। हाइट चेस्ट में आपका SC ST को यहां पर थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन रनिंग में यहां पर कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, रनिंग सबको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, इस पे टाइम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है इसका फिजिकल क्राइटेरिया, यही आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, सिलेबस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा। सिलेबस के बारे में यहां पर हम आपको नहीं बताएंगे, सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो ये फिजिकल समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने सारा चीज A to Z बता दिया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए एक एक करके। सबसे पहला सवाल, सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 1 नंबर सवाल क्या है, सीट को लेकर के। देखिए सीट आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिलहाल सीट कितना निकला है, 4919, जो कि दोस्तों कमेंट में भरा पड़ा हुआ है कि सर ये सीट बहुत कम है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में हम आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक चीज लिखा हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं कि रिक्ति की संख्या में संशोधन किया जा सकता है। JSSC ने ये अधिकार रखा है वहां, तो यहां नोटिफिकेशन में स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है कि रिक्ति में संशोधन हो सकता है। आगे चल के यदि जरूरत पड़ा तो रिक्ति में संशोधन कर सकता है। इसका मतलब सीट को हो सकता है बढ़ा दे। ये फिक्स नहीं कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन लिखा तो है विज्ञापन में कि रिक्ति में मतलब संशोधन किया जा सकता है। आप खुद भी देख सकते हो, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है विज्ञापन में रिक्ति में संशोधन हो सकता है। यदि जरूरत पड़ा कि 2000 सीट बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकता है।
3000 सीट बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैकेंसी को कम समझ करके ऐसा मत कीजिएगा कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको फॉर्म भर देना है हर हाल में, ठीक है। तो फॉर्म भरिएगा, आगे चल के हो सकता है सीट बढ़ जाए तो अच्छी बात है। जैसे जैसे न्यूज आएगा जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को आप भी चेक कीजिएगा, और यदि जेएसएससी के वेबसाइट पर आएगा तो हम वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो सीट दोस्तों हो सकता है आगे चल के बढ़े। अब दूसरा जो सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल आप लोगों का है कि अदर स्टेट, देखिए अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इस विज्ञापन में एक जरूरी चीज लिखा हुआ यहां पर देख सकते हैं कि इस विज्ञापन में लिखा है कि भारत के नागरिकों से आवेदन मांगा जा रहा है। यदि झारखंड के लिए स्पेशल होता तो वहां पर लिखा रहता झारखंड के स्थानीय निवासियों के लिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा है विज्ञापन में, लिखा है कि भारत के नागरिकों से, मतलब इस विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यदि भारत का नागरिक यहां पर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे देश के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि केवल झारखंड के लिए रहता तो यहां पर लिखा रहता झारखंड के स्थानीय निवासियों के लिए यह फॉर्म है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इस पर लिखा है कि भारत के नागरिक यहां पर आवेदन कर सकते हैं, तो काफी बढ़िया बात है। इसका मतलब पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज, यदि आप दूसरे राज्य के स्टूडेंट होंगे तो आप ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर पाइएगा, आपको यहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी दूसरे राज्य से फॉर्म भरता है तो वो जनरल में हो जाता है ऑटोमेटिक। यदि हम झारखंड के हैं, यदि हम यूपी बिहार में जाके या फिर किसी राज्य जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहीं भी फॉर्म भरेंगे हम तो हमको जनरल बना देगा, ठीक है। ये सब राज्य का अपना अपना रूल होता है। तो दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो तीसरा सवाल है दोस्तों आप लोगों का एज को लेकर के, तो एज हम आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, एज काफी बढ़िया यहां पर मांगा है, एज का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों अगला जो सवाल है वो है फिजिकल कब होगा, ठीक है। फिजिकल का डेट क्या है, तो देखिए अभी इसका फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है दोस्तों, कब, 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। देखिए 15/01/2024 से ऑनलाइन चालू हो रहा है, चलेगा 14/02/2024 तक। 14 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, 20 या 22 फरवरी तक आपने देखा होगा करेक्शन का भी टाइम दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है, जेएसएससी जो भी वैकेंसी निकालती है थोड़ा बहुत डेट एक्सटेंड करती है। 15 दिन और बढ़ा दिया फॉर्म भरने का, 10 दिन और बढ़ा दिया फॉर्म भरने का, तो मेरे ख्याल से लगभग आपका आधा मार्च तक तो फॉर्म ही भराएगा, ठीक है। आधा मार्च तक तो फॉर्म ही भराएगा, ठीक है। हालांकि आपको इसी डेट तक फॉर्म भर देना है, डेट बढ़ने को उम्मीद मत कीजिएगा। लेकिन सब वैकेंसी में देखा गया कि डेट बढ़ता है तो इसका भी बढ़ सकता है। तो मार्च तक तो आपका फॉर्म ही भराएगा, ठीक है। अब मार्च तक फॉर्म भराएगा, अब एप्लीकेशन आपका सारा स्क्रूटनी होगा, सारा का छटनी होगा, फिर रिजेक्शन लिस्ट आएगा, कोई गलत सलत कुछ भी भर देता है तो उसका रिजेक्शन लिस्ट आएगा। और ये सब सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में दोस्तों कम से कम दोस्तों 1.5 से 2 महीना का टाइम तो लगेगा ही, मान के चलिए 50 दिन तो लगेगा ही ये सारा चीज कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मार्च से 2 महीना और जोड़ दीजिए तो अप्रैल मई में मान के चलो आपका फिजिकल ले सकता है, ठीक है। अब मई में फिजिकल लेने का पॉसिबिलिटी यहां पर है, ठीक है। अब जब मई में फिजिकल लेगा तो फिजिकल में फिर सारा प्रोसेस होगा, उस पे 1 महीना टाइम लग जाएगा, फिर आपका जून जुलाई में आपका एग्जाम यहां पर हो सकता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो झारखंड में जो भी वैकेंसी निकलती है उसको भरिए, क्योंकि सारा कंप्लीट होने में दोस्तों बहुत लंबा टाइम यहां पर लगने वाला है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो एग्जाम डेट और फिजिकल डेट आप थोड़ा सोच के देखिए कि कितना यहां पर दोस्तों यहां पर टाइम लगने वाला है। सीजीएल कब से भर आ रहा है और अभी एग्जाम होने वाला, आप सोच के देखो। तो दोस्तों झारखंड में वैकेंसी के लिए टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, ये हम खुद नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि जो भी वैकेंसी निकला आपको पता ही होगा कि कब फॉर्म भरे थे, कब क्या हुआ, कैलेंडर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोगों को बढ़िया से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा सारा हम वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हर हाल में, ताकि आप लोगों को हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। और सारा चीज जो भी अपडेट आएगा, यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है, हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। वेबसाइट में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने समझा दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।